रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हैं। आज मैं आप लोगों को अच्छे संतान की प्राप्ति के बारे में कुछ सुनाना चाहती हूँ। बहुत अक्सर ऐसे परिवार हैं जिसमें मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं और 4 में 3 बहुत अच्छे हैं और 1 बहुत ख़राब है। माँ बाप का तो यह तमन्ना रहता है कि मेरे सारे बच्चे जो हैं सो बराबर हैं, अच्छे रहें। हर एक माँ बाप का यह तमन्ना रहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए, लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए चाँद उतार कर दे दें। लेकिन यह संभव नहीं होता है। मान लीजिए 4 बच्चा है तो 1 चोर हो जाता है, 1 आईएएस हो जाता है, 1 प्रधानमंत्री हो जाता है, 1 भिखारी हो जाता है। इस बात के लिए बहुत माँ बाप काफ़ी दुखी रहते हैं और बहुत के मन में यह उत्कंठा रहती है, यह सवाल उठते रहता है कि सबको मैंने बराबर किया, एक ही माँ बाप पैदा किया, सबको अच्छा संस्कार दिया, लेकिन ऐसा क्यों हो गया? इसके बहुत कारण हैं। कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी। अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए कम से कम 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 1 साल में आपको सद्बुद्धि रहना चाहिए, सद्विचार रहना चाहिए, सादा भोजन रहना चाहिए। इससे जो बच्चे होते हैं वो अच्छे नागरिक होते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और माँ बाप का अगर विचार गलत रहता है तो एक रीज़न वह भी रहता है कि माँ बाप का संतान जो है सो गलत रहता है। जब पति पत्नी मिलते हैं और उस समय जो गर्भधारण माँ करती है और उस समय जो माँ का विचार रहता है या उस समय जो उस पिता का विचार रहता है, उसका सीधा असर उस बच्चे पर पड़ता है। एक रीज़न यह भी है कि माँ बाप का जो उस टाइम में सद्बुद्धि, सद्विचार या दुर्विचार जो होता है, उसके कारण भी बाल बच्चा अच्छे और बुरे होते हैं। बहुत परिवार में आप देखते हैं कि परिवार बहुत अच्छा है, ख़ानदान भी बहुत अच्छा है, सब पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे नागरिक हैं, सब सुनागरिक हैं, लेकिन उसमें एक ठो चोर डकैत उचक्का पैदा हो जाता है। इसके बारे में भी बहुत आदमी को तो मालूम भी रहता है और बहुत आदमी को जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है। इसका कारण एक यह भी है कि जब आत्मा शरीर को त्याग करके जाती है तो वह सीधे वायुमंडल में जाती है और वायुमंडल से आकर फिर जो उनके अर्जन परिजन रहते हैं उनको आभास लगता है कि मेरा कोई परिजन है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, ऐसा आभास हो जाता है। बहुत आत्मा जो है तो उसको तुरंत गर्भ मिल जाता है, तो गर्भ मिल जाता है तो अच्छा और बुरा गर्भ जो होता है सो मिल जाता है। और बहुत आत्मा जो है अच्छे और बुरे जो हैं सो कुछ 1000 साल, कुछ 100 साल, कुछ एक वर्ष, कुछ 5 वर्ष, कुछ 5 महीना या किसी को 1 महीना या 15 दिन में गर्भ मिलता है। जिस गर्भ को बहुत दिन तक वायुमंडल में घूमना पड़ता है, हवा में तैरना पड़ता है, तो वह कभी कभी बहुत घबरा जाता है और घबरा करके मान लीजिए बुरा विचार वाला आत्मा है तो वह अच्छे आदमी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है और उसका पूर्व जन्म का जो कर्म रहता है, पूर्व जन्म का जो विचार रहता है, पूर्व जन्म का जो संस्कार रहता है, वह उसके पास रहता है। इसके चलते भी उस परिवार में अच्छे बच्चे नहीं पैदा ले पाते हैं। इसी तरह होता है अच्छे विचार वाला भी। मान लीजिए बहुत बुरा परिवार है, आप देखते होइएगा कि बहुत ख़राब परिवार है, उसमें सिर्फ चोर उचक्का, बेईमान, दारूबाज, पागल, और उसके घर में एक बहुत अच्छा संतान पैदा हो गया है। तो बहुत आदमी को आश्चर्य लगता है इस बात को देख करके कि इसका तो खानदान इतना ख़राब है, इसके परिवार में लंका में विभीषण कैसे पैदा हो गया? तो इसका भी वही रीज़न है। जब आत्मा भटकते रहती है, उसको बहुत दिन तक गर्भ नहीं मिल पाता है, तो उसका भी पूर्व जन्म का संस्कार रहता है और वह अच्छे फैमिली में भी जा कर के
अपना गर्भ धारण कर लेता है और शरीर उसको मिल जाता है। कहा जाता है कि पहले भोलेनाथ तकदीर देते हैं, उसके बाद शरीर मिलते हैं। हाँ, अच्छे और बुरे बच्चे को माँ बाप के संस्कार पर भी निर्भर करता है, कुछ आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है, कुछ भाग्य पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत बड़ा है, उस टाइम में बहुत बड़ा मतलब अपने माँ बाप का पहला संतान है, उस टाइम में माँ बाप का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय रहता है, परिवार का स्थिति काफ़ी कलहपूर्ण रहता है। माँ बाप चाह करके भी उसको अच्छा संस्कार नहीं दे पाता है और वह बच्चा बर्बाद भी हो जाता है या आबाद भी होता है। वहीं पर दूसरा बच्चा रहता है, उसमें मान लीजिए कहीं माँ बाप चला गया, सोचा कि यहाँ पर हम रहेंगे तो मेरा बच्चा साफ बर्बाद हो जाएगा, इसको हम अच्छा संस्कार नहीं दे पाएंगे, तो वह वहाँ से चला जाता है। तो और अच्छा संस्कार देता है, अच्छा माहौल देता है, अपने से अगर मेरिट है तो अपने से पढ़ाता लिखाता है, अपने से संस्कार देता है, अच्छा स्कूल देता है, अच्छा माहौल देता है। इससे क्या होता है कि दूसरा तीसरा बच्चा में जो अच्छा माहौल मिल जाता है तो दूसरा तीसरा बच्चा उसका अच्छा बन जाता है। तो बाल बच्चा का बनना माँ बाप पर भी निर्भर करता है। इसके और बहुत भी रीज़न हैं, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों से अभी नहीं लेना चाहूँगी। और अगर आप लोग को इच्छा होगा तो दूसरे तीसरे दिन भी मैं अच्छा संस्कार वाला बच्चा पैदा करने के बारे में बतलाऊँगी। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।